गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। आज हम लोग श्रवण करेंगे हमारे श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जब बहुत संक्षेप में सारे शास्त्र का सार को बताना चाहते थे तब गुरुदेव एक श्लोकों को उच्चारण करते थे। वो श्लोक है बोले तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो क्रमेण रसना मनस्य निजज्य तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम नएद अखिल ईत उपदेश सारम। ये रूप गोस्वामी का श्लोक है। इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? बोले पहला नंबर क्या? बोले तन्नाम, हमारे जो निष्ठा होनी चाहिए भगवान का नाम का प्रति, क्यों कलियुग का जो युग धर्म है वो हरिनाम संकीर्तन। इसलिए भागवत में बताए बोले कृते जतधायते विष्णु त्रेतया जजतमखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। बोले सत्य युग में था ध्यान, त्रेता युग में था यज्ञ, द्वापर युग में था अर्चन और कलि युग में हरिनाम। और विशेष करके ये कलि युग में जो हरिनाम है बोले सत्य युग का यज्ञ से जो मिलता था, त्रेता सत्य युग में ध्यान से जो मिलता था, त्रेता में यज्ञ में जो मिलता था, द्वापर में अर्चन में जो मिलता था, कलि युग में हरिनाम संकीर्तन से कभी सारे फल हरिनाम संकीर्तन से ही प्राप्त होगा। इसलिए कलियुग में इसलिए भागवत में बताया बोले एतत् निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकूत भयम योगिनाम नृप निर्णित हरे नामानुकीर्तनम। जब शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कलियुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है, तो उन्होंने बताया ये हरिनाम संकीर्तन, हरे नामानुकीर्तनम। प्रश्न होता है बोले क्यों, कारण क्या है? इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं स्थान, काल और पात्र, ये तीनों अवस्था में हरिनाम कर सकते हैं। स्थान मतलब क्या, ऐसे नहीं केवल वृंदावन में ही बैठ कर भजन कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में नहीं, पर्थ में भी गौरराज प्रभु घर में भी कीर्तन कर सकते हैं, हरिनाम कीर्तन कर सकते हैं। बोले स्थान, बोले काल, काल मतलब ऐसे नहीं केवल सवेरे उठ करके हरिनाम कर सकते हैं, दोपहर में नहीं, रात में नहीं, बोले नहीं किसी समय में भी हरिनाम को कर सकते हैं। बोले पात्र, पात्र मतलब क्या, ऐसे नहीं केवल हिंदू ही कर सकते हैं, क्रिश्चियन मुसलमान हाँ और कोई नहीं कर सकते। शब्दी भगवान का नाम में सभी का अधिकार है। और तीसरा कारण विशेष कारण बताए बोले एतर निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकूत भयम। यहाँ पर कहते इच्छताम अकूत भयम मतलब क्या, अगर संसार में कोई निर्भय से रहना चाहते हैं, बिना बाधा विघ्न के रहना चाहते हैं, क्या करनी चाहिए? बोले योगी नाम नृप निर्णित। जितने बड़े बड़े वैष्णव साधु हुए सब के सब एक ही सिद्धांत पर पहुँचे, हरिनाम कीर्तन। इसलिए हमारे मीराबाई भी देखो वो भी कीर्तन करती थी, हनुमान जी को देखो वो भी सुमिरी पवन सुत पावन नामो
आप न बस करे राखे रामो, भगवान को उन्होंने कैसे वशीभूत किया? बोले हरि नाम से। शंकर जी को देखो, पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी। माता देवी को देखो, कहते सहस नाम सुनि प्रिय वाणी, जपी जय प्रिय संग भवानी। शंकर जी पार्वती का इतना प्रेम क्यों करते हैं? कारण है हर समय भगवान का नाम को जप करते हैं। इसलिए जितने वैष्णव साधु हुए हैं परंपरा में, सब के सब हरि नाम को ही किया है। श्री हरिदास ठाकुर दिन में 3-3 लाख हरि नाम करते थे। प्रभुपाद भी 7 करोड़ नाम यज्ञ किया। हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज भी जब तक 1 लाख माला पूरी नहीं करते थे, भोजन नहीं करते थे। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जितने सब वैष्णव हुए, जोगी नाम नृप निर्णित, समस्त वैष्णव का यही एक सिद्धांत में पहुँचे, क्या है? हरे नामानु कीर्तनम, हरि नाम कीर्तन। अब विशेष करके भागवत में जब नेमी नव जोगेंद्र संवाद, जहाँ पर नेमी महाराज नव जोगेंद्र को प्रश्न करते हैं कलयुग में भगवान कौन है और उनको कैसे आराधना करनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या कहते हैं? बोले कृष्णा वर्णम तिसाम अकृष्णा सांग पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस। बोले कलियुग में जो सुमेधा लोग होगा, जो बुद्धिमान, वो क्या करेंगे? कहते कृष्णा वर्णम, जो कृष्णा, ये जो 2 अक्षर जिनको जुहा पर हर समय कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहिमा, जो हर समय जुहा में कृष्ण कीर्तन करेंगे। बोले तिसांग मतलब शरीर का रंग कैसे होगा? बोले कृष्णा, मतलब नहीं, कृष्ण मतलब काले, मतलब वो गौर वर्ण बन कर आएंगे। हाँ, बोले अकेले क्या आएंगे? बोले सांग, बोले उनका अंग कौन है? नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य सांग। कहते उनका जितने उपांग कौन है? बोले जितने भक्त और जितने पार्षद है, श्री अद्वैत श्री श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित, स्वरूप दामोदर हैं। कहते कलयुग में अस्त्र क्या? त्रेतया युग में भगवान का अस्त्र था क्या? धनुष। द्वापर युग में था चक्र। बोले कलयुग में क्या? हरिनाम संकीर्तन। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में अस्त्र हरिनाम ही अस्त्र। बोले भैया हरिनाम अस्त्र कैसे हो गया? अस्त्र से तो काटते हैं ना, लेकिन हरिनाम अस्त्र कैसे? इसलिए समझाए कि एबे अस्त्र ना धरिल प्राणे कार्य ना मारिल। जो महाप्रभु का जो अवतार है ये प्रेमावतार, इसी अवतार में महाप्रभु किसको मारे नहीं, हरि नाम दिया हृदय सो दिला। सभी को हरि नाम दे करके हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह जो बैठा हुआ, महाप्रभु ने क्या किया? हरि नाम को द्वारा इस सब शास्त्र का मारे। भगवान राम कृष्ण ऊपर से तो मारे लेकिन अंदर से मारे नहीं, लेकिन महाप्रभु ऊपर से तो मारे नहीं लेकिन अंदर से मार दिया। जैसे जगाई माधाई कितने बड़े दुष्ट थे हैं, लेकिन उन्होंने महाप्रभु क्या किया? हरिनाम दे कर उनका हृदय को उन्होंने परिवर्तन कर दिया हरिनाम दे करके। इसलिए उन्होंने कलियुग में ऊपर से किसी को नहीं मारे। इसलिए कलियुग में चेत दर्पण मार्जनम, कलियुग में जो अस्त्र ये हरिनाम ही अस्त्र है। इसलिए कलियुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति उनको कैसे भजन करेंगे? बोले यज्ञ संकीर्तन प्राय। बोले कलियुग में यज्ञ रूपी संकीर्तन रूपी यज्ञ, यज्ञ संकीर्तन प्राय, हरिनाम संकीर्तन ही यज्ञ जजंती ही सुमेधस। जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे वो हरिनाम रूपी यज्ञ तरफ भजन करेंगे। तब हमारे श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज उदाहरण देते थे। बोले भैया यज्ञ करने के लिए तो बहुत चीज़ चाहिए, हवन कुंड चाहिए, उसमें घी चाहिए, अग्नि चाहिए, हवन सामग्री, बहुत कुछ ज़रूरत है हरिनाम ये यज्ञ करने के लिए। तब इसमें हरिनाम में कहाँ ये सब चीज़ उदाहरण दिया। जो कान देखो ये कुंड है, जो जीवा क्या? जिस चम्मच में घी डालते हैं। कहते घी क्या? बोले जिस भाव से हरिनाम करते हैं। बोले अग्नि कहाँ?
कि जब हम भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, हृदय में जो प्रेम प्रकट होता है यही अग्नि। इसलिए कलियुग में जो यज्ञ है ये हरिनाम संकीर्तन। इसलिए श्री हमारे भक्तवंत नारायण गोस्वामी महाराज कहते थे, पहला जो तन नाम, पहला ही भगवान का नाम का प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी क्या कहते हैं, बृहद भागवतामृत में बोले, जयति जयति नामानंद मितत मुरारे। जो हरिनाम की जयकार देते हैं वो 2 बार कह रहे हैं, बोले जयति जयति, मतलब हरिनाम की विशेष रूप को जय जयकार हो। जयति जयति नामानंद मितत मुरारे, भगवान का नाम एक मुरारी। बोले मुरारी क्यों? बोले मूर रूपी दैत्य को उन्होंने वध किया था। वह मूर मतलब होता है पाप। हरिनाम से क्या होगा, हमारे हृदय में जो पाप है वो सब के सब हरिनाम संकीर्तन से हमारी नष्ट हो जाएगा और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगा। बोले निज धर्म ध्यान पूजादि जत्नम। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कलियुग में कोई ध्यान जत्न यज्ञ तप कुछ भी नहीं करनी चाहिए, केवल हरिनाम संकीर्तन से ही सब कुछ होगा हैं। इसलिए महाप्रभु बोले, हरिनाम संकीर्तन पाएवे सकल, हरिनाम संकीर्तन से साध्य साधन तत्व जकुछ सकल। जो साधन और जो साध्य सब कुछ कैसे मिलेगा? बोले हरिनाम संकीर्तन से ही सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए ध्यान पुदादि जत्नम कथम अपि सकृदतम, अगर एक बार भी भगवान का नाम किसी तरह से उच्चारण हो गया, अशेष अगहरम विदु, कहते जन्म जन्मांतर का जो पाप है ये सब के सब हमारी नष्ट हो जाएगा। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी टीका में कहते हैं, कहते हमारे 5 ज्ञानेंद्रिया है, चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा और त्वचा। ये कहते ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। कहते अगर हरि नाम ये 5 ज्ञानेंद्रिय को उधर थोड़ी सी कहीं टच हो जाए ना, बस कल्याण। उदाहरण देते हैं, क्या उदाहरण देते हैं? बोले चक्षु, आँखों को द्वारा भी हरि नाम कल्याण करता है। बोले कैसे? जैसे कहीं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 कहीं लिखा हुआ। जब हम चक्षु को द्वारा उसको पढ़ते हैं, हरे कृष्ण चक्षु को द्वारा पढ़ते हैं, इसमें भी कल्याण है। चक्षु बोले कर्ण, कानों को द्वारा, जैसे बैठ कर कथा सुन रहे, बैठ करके जैसे भगवान का कीर्तन सुनते हैं, कर्णों के माध्यम में क्या होता है? हृदय में जाता है, हृदय को भी हरिनाम पवित्र कर देता है। चक्षु कर्ण नासिका, कहती है नासिका द्वारा भी कल्याण करता है। बोले नासिका द्वारा कैसे कल्याण करता है? जैसे हम बैठ करके हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं, कहते यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो संपूर्ण पवित्र हो जाता है। जैसे हमारे नारायण गोस्वामी महाराज उदाहरण देते थे, जैसे कि पत्थर उठा और पानी में फेंको, देखना उसमें लहरी आती है ना, लहरी आती है। कहते उसी तरह जहाँ हरिनाम कीर्तन हो, भगवान का भजन हो, कहते उसका जो वातावरण है वो संपूर्ण रूप में परिवर्तन हो जाता है। हमारे नारायण गोस्वामी महाराज तो यहाँ तक कहते थे, जैसे कोई शुद्ध साधु हो जो भजन कर रहे हैं, भले ही वो कुछ हरिकथा नहीं बोलता है, केवल उनको पास में बैठ जाओ ना, मन को शांति मिले, क्योंकि उनका अंदर में जो दिव्य शक्ति, हाँ दिव्य शक्ति अपने आप कर्ण स्फुरित होता है। इसलिए चक्षु कर्ण नासिका, बोले जीवा, जीवा को द्वारा कैसे होता है? जैसे हम लोग जीवा को द्वारा कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं कि नहीं, हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं, जब वो हरिनाम जीवा को द्वारा स्पर्श होता है, इसमें भी हमारी कल्याण। और त्वचा, त्वचा मतलब होता है चमड़ा, स्पर्श यंत्र, इसको द्वारा कैसे? कोई व्यक्ति आप देखना शरीर में हरे कृष्ण नाम भी लिख लेते हैं, और कोई साधुओं को देखा, वैष्णव को जैसे तिलक लगाते हैं, वो तिलक लगाते समय क्या करते हैं? अपना यहाँ पर निताई गौर नाम लिख लेते हैं, कभी कभी राधे राधे नाम लिख लेते हैं, कभी हरे कृष्ण नाम लिखते हैं। वो जो शरीर को टच करता है उसको द्वारा भी ये कल्याण कर देता है। हरि नाम इतने महिमा, इसलिए बोले तन्नाम, पहला जो हमारी निष्ठा है वो हरिनाम का प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए महाप्रभु क्या कहते हैं, जब तक तो कोई लखपति नहीं बनता उसका हाथ का भोजन हम नहीं करते हैं। 1 लाख हरिनाम करा, लेकिन हमारे बामन गोस्वामी महाराज जब हरिनाम की माला देते थे, बोले देखो मिनिमम तो 16 माला तक करो पहले, वो कहते थे। माला देते ही कहते 16 माला कर लेना,
और कोशिश करना धीरे 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 बढ़ने के लिए कोशिश करना। इसलिए पहला नंबर है तन्नाम, उसको बाद में क्या बोले रूप। क्या करो, भगवान का रूप को स्मरण करो। इसलिए हमारे नारायण गोस्वामी महाराज कहते थे भागवत में भगवान का रूप तो बहुत जगह पर वर्णना किया है। महाराज कहते थे विशेषकर 3 जगह पर 3 भक्तों ने उनका नाम को विशेष पूर्वक उन्होंने किया है। बोले पहला नंबर कौन है? पहला नंबर में कृष्ण जब मथुरा में आए, मथुरा का रमणियों ने, हैं रमणियों ने बोले श्यामम हिरण्य परिधिम बनमाल वरहा। यहाँ पर एक रूप है। ब्रह्म स्तुति का जो प्रथम श्लोक है बोले नौ मिड्डते अभ्र बभुसे तड़ी तंबरा, दूसरा श्लोक। और जो तीसरा श्लोक है वेणुगीत में ब्रज गोपियाँ और राधा रानी बोले बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम, ये श्लोक द्वारा। इसलिए 3 इनका रूप है। आज हम लोग कृष्ण का एक जो ब्रह्मा जी ने जो बताया उसको हम सुनते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना और कल मेरे को बोलना। ठीक है। ये देखो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्लोक में टीका में बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं। क्या कहते बोले नौ मिड्डते अभ्र बपुसे। जब ब्रह्मा कृष्ण का बछड़े सखा को चोरी किया, पहले तो सोच रहे थे कोई साधारण ग्वाल बाल होगा, लेकिन आगे थोड़ी लीला देखना चाहते थे, इसलिए कृष्ण का बछड़े और सखा को उन्होंने चोरी किया। लेकिन ब्रह्मा जी को जो पता चला नहीं कृष्ण कौन है, ये ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहम अनादि राधि गोविंद सर्व कारण। जब उन्होंने देखा ये समस्त कारणों का कारण है, फिर ब्रह्मा जी क्या किए, आकर के भगवान के चरण में उन्होंने साष्टांग उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए अपना अश्रु से भगवान का चरण को उन्होंने धोया है। तब हमारे टीकाकार कहते हैं जो देवता लोग होते हैं उनका चरण पृथ्वी के ऊपर नहीं लगता है, पृथ्वी से ऊपर रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी क्या किया, पूरा कृष्ण के चरण में लेट गए। पहले तो एक सर को कृष्ण का चरण में स्पर्श कराया, बोला वो 3 सर बाकी रह रहा है। फिर तो उन्हें लौट पोट खाने लगे और 4 सर को उन्होंने क्या किया, भगवान का चरण में प्रणाम किया है। उनको पता चला जो ब्रज रज है इसका कितना महत्व है, इसलिए पूरा ब्रज रज में अपना शरीर को उन्होंने अभिषेक कर दिया और आँख को मलते 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 खड़े होकर के भगवान को स्तुति करते हैं। बोले नौ मिड्डते, पहला अक्षर है नौमी, प्रभु आपका चरण में प्रणाम करता हूँ। बोले क्यों प्रणाम करते हैं? वो देख लिया, क्या देख लिया, बोले एक नारायण का नाभि कमल से मेरा सृष्टि है, लेकिन वहाँ पर अनंत नारायण को देखा, जितने पेड़, जितने सखा, जितने गैया, अनंत करोड़ अब्रह्म स्तंभ नारायण नारायण। ब्रह्मा समझ गए कृष्ण कोई साधारण नहीं, मेरे पिताजी की पिताजी की पिताजी की ये पिताजी है, इसलिए कहते नवमी। बोले हे प्रभु इड्ड मतलब आप मेरे प्रभु हो। कृष्ण बोले भैया मैं तुम्हारी प्रभु कैसे हो गया, तुम तो नारायण का नाभि कमल से तुम्हारी सृष्टि हुआ है, मैं तुम्हारी प्रभु कैसे हो गया पिता? बोले प्रभु वो जो नारायण है ना, आपका अंश के अंश के अंश ये नारायण, आप जो है जो पूर्ण नारायण आप ही हो। इसलिए कहते हैं नवमी आपका चरण में प्रणाम करते हैं। कहते भगवान के चरण में प्रणाम करने का क्या महत्व है? कहते सकृत प्रणाम कृष्णस्य मातुस्तन पिबत नहीं। एक बार अगर प्रभु के चरण में निष्कपट होकर एक बार प्रणाम कर लो ना, कहते मैया का पेट में और प्रवेश नहीं करेगा, मैया का दूध कभी पीना नहीं पड़ेगा। पेट में आएगा तभी तो दूध पिएगा, वो जन्म नहीं लेगा फिर जगत में। इसलिए कहते हैं ये। और जम महाराज जमदूतों क्या कहते हैं? जमदूतों कह रहे हैं बोले तान अनधम असत अकृत विष्णु कृत्याम। जमदूतों ने पूछा किसको किसको पकड़ कर ले आएंगे हैं? बोले 3 व्यक्तियों को तो लाना ही नहीं। बोले 3 व्यक्ति कौन है? बोले जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जो जिह्वा में भगवान का कीर्तन भगवान का नाम नहीं करते। दूसरा क्या? बोले चेतश्च न स्मरति जत चरणार बिंदम, जो हृदय में भगवान के चरण कमल को ध्यान नहीं करते। बोले तीसरा क्या?
बोले कृष्णाय नो नमति जत सिर एकदा भी, जो कभी भी भगवान के चरण में अपना सर को नतमस्तक नहीं करे, बोले तान आनय धम, बोले उन दुष्टों को ले आओ। बोले कौन? बोले विष्णु अकृत्या, मतलब है जो विष्णु मंत्र में सद्गुरु से जो दीक्षा मंत्र नहीं लिए हैं उन व्यक्तियों को पकड़ करके ले आया करो। इसलिए भगवान के चरण में प्रणाम करने का बड़ा महत्व। बोले नौ मिड्यते अभ्र बपु से, बोले भगवान का शरीर का रंग कैसे है? बोले अभ्र बपु से। अभ्र बपु से मतलब वर्षाल मेघ है। प्रश्न है तब भगवान का शरीर को वर्षाल मेघ को साथ में उदाहरण दिया। शास्त्र में क्यों बताया भगवान घनश्याम है? कहते ये रंग कब होता है मेघ का रूप? कहते पानी जब इकट्ठे हो जाता है, इसलिए पानी का एक नाम है कृपा। जैसे छत्ती फट रहा है प्यास के मारे, गर्मी के मारे, लेकिन एक गिलास पानी पी लो, क्या होगा? है तो मन तृप्त हो जाता है। इसलिए पानी का नाम कृपा। इसलिए कहते वो जब घनीभूत हो जाता है बन जाते मेघ। इसलिए कृष्ण कौन है? बोले हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो। इसलिए कृष्ण कौन है? कृपा के सिंधु और दीन का बंधु, कृपा की समुद्र भगवान है। इसलिए यहाँ पर कहते हे कृष्ण करुणा सिंधु, इसलिए कहते हैं प्रभु आपका जो रंग है, मतलब जो इसलिए घनश्याम है, आप एकदम प्रेम की कृपा की प्रतिमूर्ति हो, ये एक अर्थ। दूसरा अर्थ तो उन्होंने बोला अभ्र बपु से क्यों बोले? बोले कि चिड़िया होता है जिसका नाम होता है चातक। वो चातक कभी भी किसी नदी का पानी, कुएं का पानी व तालाब का पानी नहीं पिएगा। पानी कब पिएगा? जब बरसाल मेघ जो स्वाधि नक्षत्र युक्त होकर के पानी बरसता है तभी वो पानी को पीता है, उसको पहले पानी नहीं पीता है। इसलिए ब्रह्मा ये कह रहे हैं, कहते हे प्रभु, जैसे चातक हर समय क्या बोलता है? प्यास अहम पानी पानी बोलकर चिल्लाता है। कहते उसी तरह मैं भी आपका चरण में अपराध किया है, आपका बछड़े सखा को चुराया, इसलिए मैं भी वही चातक बकी हूँ। इसलिए चातक बकी जब आकाश में मेघ को देखता है खुश हो जाता है, क्यों? बरसाल बारिश होगा फिर तो पानी पिएगा। हाँ, कहते उसी तरह मैं भी प्रभु आपका चरण में अपराध किया है, इसलिए आपका जो रंग है वो बरसाल मेघ का रंग है। लेकिन जैसे बरसाल मेघ का पानी पीकर चातक तृप्त हो जाता है, मैं भी आपको कृपा से तृप्त हो जाऊंगा, ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ देखना, पानी जब बरसात होती है वो ये नहीं देखता है ये पवित्र स्थान ये अपवित्र स्थान, वो चीज़ को नहीं देखता है। वो हर जगह पर क्या करता है? हर जगह पर बराबर रूप में ये पानी बरसाता है। कहते हे प्रभु आप तो बरसाल मेघ जैसे सब जगह पर पानी को बराबर बरसाता है, मैं अपराधी होने पर भी आप भी मेरे ऊपर में कृपा करो। इसलिए अभ्र बपु से बोले तड़ी तंबराय। उदाहरण क्या देते हैं? जैसे आकाश में मेघ, लेकिन जब उसमें बिजली चमकती है ना, देखना उसका शोभा और भी बढ़ जाता है। कहते आपका रंग कैसे है? मेघ हैं। कहते आपको जो वस्त्र का रंग कैसे है? पीताम्बर। जैसे वहाँ तो बिजली चमक करके चली जाती है, लेकिन आपका शरीर में जो पीताम्बर है ये कैसे? आपका शरीर में हर समय में स्थिर रूप में ये पीताम्बर रहता है, बोला हर समय आप सुंदर रूप में शोभायमान। इसलिए तड़ितंबराय बोले गुंजावतंस। आपका सर में क्या है? मयूरपंख। मयूरपंख क्यों धारण करते हैं? इसका पीछे भी टीकाकारों ने 4 कारण दिया है। पहला नंबर है मयूरपंख में राधा जी का नाम लिखा हुआ। जो दूसरा कारण है मयूर ब्रह्मचारी। तीसरा कारण है कहते कभी कभी राधा रानी मयूर कुटी में कभी कभी राधा रानी मयूरुनी बनी है, उसका स्मृति के लिए भी कृष्ण मयूरपंख लगाते हैं। चौथा कारण है भक्त लोगों का अलग अलग भावना। कभी कोई जा रहा था, देखा मेन रोड के ऊपर में एक मयूरपंख गिरा पड़ा हुआ। पंख ने कहा प्रभु जिसको पीछे मैंने लगा हुआ था उसने मेरे को छोड़ दिया, देखो मैं रोड में पड़ा हुआ, मेरी कोई गति है नहीं। भगवान बोले चिंता क्यों करती हो? जिसका कोई भी गति कोई नहीं है, गति मैं उसका। इसलिए कृष्ण क्या किया? मयूरपंख को उठाया और अपना सर पर लगा दिया।
उसका पंचमा कारण क्या है? पंचमा कारण बताए, जिसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, कहते हैं कि मयूर कब नृत्य करता है? देखना, जब आकाश में मेघ आ जाए ना, गड़गड़ 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 शब्द होता है, तभी ये मयूर पंख खोल करके नृत्य करता है। कहते उसी तरह एक दिन कृष्ण ने बंसुरी बजा रहे थे। कृष्ण का रंग कैसे है? घनश्याम, बरसाल मेघ, और बंसुरी जो बजा रहे थे, जैसे जैसे घड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ शब्द होता है ना, मेघ का घड़गड़ शब्द हो रहा है। इसलिए इतने में मयूर ने कृष्ण का रूप दे करके बड़े सुंदर पंख को खोल करके नाचना शुरू कर दिया। हमारे भारत में होता है ना, जो बढ़िया सुंदर नाचना है, इसको पैसा लेकर घुमा घुमा करके नौछावर करते हैं। अभी मयूर ने सोचा कृष्ण को क्या दे, हमारे पास में तो मयूर पंख और तो कुछ है नहीं, इसलिए पंख को झाड़ दिया। एक पंख गिर पड़ा तो कृष्ण ने क्या किया, वो पंख को उठाए और अपना सर पर लगा दिए। इसलिए कृष्ण कहते ये मयूर पंख लगाते हैं, इसलिए कहते बरहा पीड़म नटबर बपुहो कर्णयो, हाँ, इसलिए कहते नौ मिड्यते अभ्र बपु से तड़ितंबराय गुंजाब तंस परिपीछ लसत मुखाय। हैं, इसलिए भगवान बड़ी मीठी मीठी हैं, क्या करते मीठी मीठी भगवान बंसुरी बज लसत मुखा बन्य सृजे। कहते भगवान का जो श्रृंगार किस चीज़ में है? यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते यद्यपि उनको वैकुंठ में लक्ष्मी बड़ी सुंदर हीरे जवाहरात असरफियों से श्रृंगार करते हैं, द्वारका में कृष्ण द्वारकाधीश बनकर बैठे हुए, अयोध्या में भगवान अयोध्याधीश बैठ करके कितना सुंदर मैया सीता भगवान को श्रृंगार करती है। लेकिन कृष्ण कहते सबसे सुंदर श्रृंगार मेरे को क्या लगता है, बढ़िया क्या? बोले वृंदावन में जब राधा रानी गोपियाँ मेरे को कुंज में, मेरी कभी कभी सखाएँ कुंज में जब मेरे शरीर को सुंदर रूप में श्रृंगार करते हैं, जैसे बेली फूल के और मल्ली फूल के बड़े सुंदर फूलों से मेरे को चोटी, सर पर बड़े सुंदर मयूर पंख बन का फूल को लेकर गुंजा लगा देते हैं और बनाते हैं। कभी कभी राधा वल्लभ बांके बिहारी में भी केवल फूल की, बेली फूल की श्रृंगार करते, चोटी अद्भुत करते हैं। हैं, कहते मेरे सबसे प्यारा श्रृंगार किया जब वृंदावन में निकुंज में मेरे को सखा सखियों जो श्रृंगार करते हैं, ये सबसे सुंदर श्रृंगार मेरे वही। इसलिए बोले कवल बेत्र, भगवान का सबसे बढ़िया भोजन क्या है? कहते दही भात, दही भात दूध भात। कभी खाए कि नहीं दूध भात दही भात? इसलिए कहते ये जो भोजन है जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को भोग लगता है, इसलिए कहते ये जो भोजन है मेरा सबसे यही प्रिय भोजन है, सबसे प्यारा भोजन यही है। इसलिए कहते बन्ने सरज विशाल वेणु, बजाते हैं क्या? ठाकुर जी बंसुरी बजाते हैं। इसलिए कभी कभी राधा रानी कहती हैं अगले जीवन में मैं तो और राधा बन करके नहीं आऊँगी तो मैं बंसुरी बन करके आऊँगी। बोले क्यों? बोले कृष्ण देखो बंसी को कितना प्यार देते हैं, कभी हाथों में, कभी कमर में, कभी अधर में, कि बंसी को कभी ये छोड़ते नहीं, हर समय बंसी को धारणा करते रहते हैं। इसलिए अगली बार तो मैं राधा नहीं, मैं तो बंसुरी बन करके आऊँगी। कितना उसके सौभाग्य प्रदान करते हैं। इसलिए बोले विशाल वेणु, कहते विशाल वेणु मृदु पदे पशुपांग गजाय। इसलिए कृष्ण जब सखाओं के साथ में चलते हैं, ये पृथ्वी भी कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके धन्य धन्य मन करते हैं। क्योंकि जब कृष्ण चलते हैं चरण का छाप पड़ता है, और कृष्ण का चरण में 19 चिन्ह, मानो ये पृथ्वी अपना वक्षस्थल में कृष्ण का चरण स्पर्शों को पाकर धन्य धन्य मानती है। और जब कृष्ण सखाओं के साथ में चलते हैं, सखा लोग बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय करते 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 चलते हैं। इसलिए कृष्ण यहाँ पर तन नाम रूप, पहले भगवान का नाम में निष्ठा और भगवान के सुंदर रूप को हमें स्मरण करनी चाहिए। और रह गया कल हम सुनेंगे। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि भो। जैसे तुम लोग जो कथा बोलते हो ना, जैसे ये कथा हमने बोला है नाम की महिमा।